ओके। और जिबू में जो सिंबल्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, बस आपको उनको यूज करना होता है। ओके, इट इज प्री डिफाइंड सिंबल्स। हाँ हाँ हाँ। और जिबू में, सॉरी, सिजिल में हम अपने इंटेंशन के हिसाब से अपने सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं। यहाँ सिर्फ पहले से आपके पास सिंबल दिए हुए हैं जो या पुराने टाइम से जो यूज होते आ रहे हैं। होता है। आपको सिर्फ ओके। जानना है कि कौन सा सिंबल कैसे यूज होना है और कौन से ओके। कलर से ड्रॉ होगा। फिर उसके हम्म। हिसाब से आप अपने मतलब उन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। ओके। जिबो सिंबल्स ना बहुत हार्ड हैं, कुछ नहीं है। मोस्टली थ्योरेटिकल टॉपिक ज्यादा है कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ कौन सा सिंबल कौन सी चीज के लिए यूज होता है। कोई बहुत ओके। बड़ा ये नहीं है कि हमें कुछ सीखना है, कि हमें ड्रॉ करना सीखना है, तो कोई बड़ा हम्म। टास्क नहीं है। बहुत इजी है, ओके। कोई भी आराम से इसको सीख सकता है। हम्म और ये सिंबल्स भी वैसे ही सिंबल्स हैं जैसे सिजिल, जो बहुत पुराने टाइम से यूज होते आ रहे हैं। जैसे आप जब कभी भी किसी नए घर में एंट्री करते हैं, तो नए घर हम्म में एंट्री करने से पहले आप अपने मेन डोर पे या तो सतिया बनाते हैं या ओम बनाते हैं। कुछ हम्म भी अच्छा जब हम शुरुआत करते हैं तो हम इन चीजों से शुरुआत करते हैं, बिकॉज वो जो सिंबल है वो हमें वो हम्म पॉजिटिव वाइब्स देता है। हम्म ठीक है, हम्म हमें ये पता है कि इस सिंबल के अपने मायने हैं या इससे हमारे घर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो okay, उस सिंबल्स को हम यूज करते हैं। मतलब जो सिंबल्स हैं वो मतलब जो आपकी सिंबॉलिक लैंग्वेज है वो बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। पहले के टाइम में भी सिंबल्स बहुत यूज होते थे कनेक्टिविटी के लिए, कि हम हम्म किसी और अदर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब किसी अदर यूनिवर्स में डिवाइन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो भी हम एक सिंबल्स का यूज करते थे। हम जैसे मुद्राएं होती हैं, आपने सुना होगा जब हम साधना में बैठते हैं तो उस टाइम भी बहुत सारी मुद्राओं का होता है यूज। तो वो उस टाइप की वो जो मुद्राएं होती है वो भी हमारा एक मेथड होता है गॉड के साथ कनेक्ट करने का, भगवान के साथ जुड़ने का। ऐसे ही जो सिंबल्स होते हैं इन पे भी हम मेडिटेट करते हैं, जिनसे उनकी पावर और स्ट्रांग होती है। और इन्हीं सिंबल्स को फिर हम अपने डेली लाइफ की चीजों में यूज करते हैं। तो ये भी आपकी कोई नई मोडालिटी नहीं है, बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, तो कुछ भी नया नहीं है। इसमें जनरली क्या होते हैं, आपके 88 सिंबल्स होते हैं जिनके सबके अलग अलग पर्पस होते हैं। जो कॉमनली यूज्ड हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। हर सिंबल में भी आपको यूज ना हो, लेकिन बहुत जो कॉमन सिंबल्स हैं अगर उनको यूज करेंगे तो मतलब ये है कि वो आपके डेली लाइफ की प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। तो मैं जब एडवांस में देती हूँ तो पूरी लिस्ट के साथ साथ एक टेबल भी मैं अलग से देती हूँ जो कॉमनली यूज्ड हैं, जो बार बार यूज होते हैं, या मेनली जो आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। आपको ये ढूंढना ना पड़े कि कौन सा सिंबल मैं यूज करूं, बिकॉज कुछ सिंबल्स आपको फील होंगे, कुछ सिमिलर सिंबल्स कि आपको मीनिंग लगेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं सिमिलर है, थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस इनमें मिलता है। जिबू सिंबल्स जनरली हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, आपको हील करने में, आपको इमोशनली फिजिकली अगर आपकी बॉडी में कोई पेन है तो उसको हील करने के लिए भी हम सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। अगर हमें अपनी फोकस की पावर, मतलब जब आप मेडिटेट करते हैं और आपको लगता है कि मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है या मैं अच्छे से ध्यान में नहीं जा पा रहा हूँ, मेरा ध्यान यहाँ वहाँ की बातों में लगा हुआ है, तो उस टाइम भी आप इन कुछ सिंबल्स हैं जो स्पेशल मेडिटेशन के लिए बने होते हैं तो उनको भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्ग फोकस बने। किसी भी सिंबल को एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मली उनको चार्ज करना पड़ता है। जैसे हम सिसिल को चार्ज करते हैं वैसे ही हम जीबू सिंबल्स को भी चार्ज करते हैं। मेन जो मेथड होता है वही आपका फुल मून नाइट, अब जो आपकी पूर्णिमा होती है उसमें हम अपने सिंबल्स को ड्रॉ करके रखते हैं। और सिंबल्स का ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पेपर पे ही ड्रॉ करना है। जनरली ये सिंबल्स आपके वाइट पेपर पे ड्रॉ होते हैं, ड्रॉ करके
आप चाहें तो प्रिंटेड सिंबल्स को भी अपने वॉल पे, अपने डेस्क पे, अपने फोन के कवर के पीछे लगा सकते हैं। आप मार्कर से अपने हाथ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इवन वाटर में ड्रॉ कर सकते हैं। आप एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इतना भी होता है कि अगर हम कहीं बाहर बैठे और ऑन द स्पॉट हम ड्रॉ नहीं कर पा रहे और मुझे उस सिंबल की जरूरत है, मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे कोई बॉडी पेन है, तो उस सिंबल को हम ऐसे ऐसे करके एयर में ड्रॉ कर सकते हैं। हम इतना भी कर सकते हैं सिर्फ सिंबल्स के साथ। ऐसे भी चलता है। पर तो पर्टिकुलर। इसका हाँ जी सर इसका बताइए। मतलब यहाँ पर रिजल्ट इमीडिएट आता है क्या उसका? हाँ, ये डिपेंड करता है सर, आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम के साथ यूज किया है। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ यूज नहीं होते। जैसे हम हेल्थ इश्यूज में यूज कर रहे हैं, तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज के साथ हम यूज नहीं करेंगे। हम जो नॉर्मल आपके जैसे, आकांक्षा जी, आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। जनरली हम इनको, जैसे हमें हेडेक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये सिंबल है, हीलिंग सिंबल। हम्म। हम्म। इसको हम अगर किसी को भी हेडेक ज्यादा रहता है, मान लो हम्म। आपको अचानक से हेडेक हो गया, अब हम्म। मतलब आप कहीं बाहर हैं, आपको कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है और हम्म। ज्यादा तेज पेन है, तो उन सिचुएशन में अगर आपके पास पेन और ये सब कुछ नहीं है, तो भी आप इस सिंबल को एयर में ड्रॉ करके भी अपने कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। इमीडिएट इफेक्ट भी आते हैं। डिपेंड करता है कितनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ आप कर रहे हैं, आपका इंटेंशन कितना स्ट्रॉन्ग आप उसमें डाल रहे हैं, आपका बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं। जितना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, उतना ही जल्दी इम्पैक्ट देते हैं। ठीक है, अगर आपको आपके माइंड में ये डाउट रहा कि हाँ एक पर्टिकुलर सिंबल मुझे क्या दे सकता है, तो फिर हम्म। वैसे ही उसके वो आते हैं रिजल्ट। अब सर देखिए, जैसे आप कभी ओम सिंबल को देखते हैं, तो आपके इस माइंड में क्या आता है? पॉजिटिविटी आती है। आपको एक बहुत यस। सुकून देता है कि हाँ, आपको वो कनेक्ट करने में हेल्प करता है भगवान के साथ, कि हम्म। ओम है कुछ ना कुछ, तो मतलब अब आपको पता है कि दिवाली पे, होली पे, गृह प्रवेश पे, कुछ भी हमारे घर में पॉजिटिव होता है, तो हम ओम सिंबल, सत्या सिंबल, शुभ लाभ, इन सब चीजों का यूज करते हैं। ये यस। सिंबल्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसे हमने उन सब चीजों पे कभी डाउट नहीं किया, हमारा ट्रस्ट होता है, ऐसे ही इन सिंबल्स पे भी ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट के यहाँ साथ पे। जितना करेंगे, जैसे आपको दांत में पेन हो रहा है और हम्म। रात में कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो आप हम्म। ये सिंबल ड्रॉ करके रख सकते हैं अपने पास। फिर कुछ चैंटिंग होती है, एक आधी मैं बता दूंगी, सब में हम्म। नहीं होता, जनरली हीलिंग में हम कर सकते हैं। ये ड्रॉ करके आप अपने पास रखिए। मसल्स में पेन है आपको, मतलब कभी भी, जैसे आपके पैरों में पेन हो गया स्टार्ट, और आप हम्म। इवन मेडिसिन लेने की बजाय आप इस सिंबल्स के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो वो धीरे 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 आपको रिलीफ देगा। इमीडिएट सर कुछ भी नहीं होता। दवाई भी आपको इसमें। इम्पैक्ट डालने में टाइम लेती है, हम्म। इमीडिएट वो भी रिजल्ट आपको नहीं देती है। तो वही है, अपनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और थोड़ा सा टाइम, हर चीज मांगती है सर। इसी में एक क्वेश्चन है कि हाँ इस जी। सिंबल्स को अगर सपोजिंग किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है, री हम्म। रीअकर होती है, हम्म। अकरेंस तो उसकी बार उसके बार है, लिए भी, उसके लिए तो भी मैं आपको ना लास्ट में एक प्रॉपर रेमेडी दे के जाऊंगी, हीलिंग की ओके। ओके, स्ट्रॉन्ग नहीं नहीं, मेरा रेमेडी। मेरा मेरा वो हम्म। ठीक है रेमेडी। एक मेरा हम्म। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर था कि इस सिंबल का कोई हम लेके लॉकेट वगैरह पहन लें, हाथ में कुछ ब्रेसलेट हाँ पहन हाँ लें, सर, और तो वो करते हैं वो बिल्कुल। इमीडिएट ऐसा कोई एक्शन करता है क्या उससे? अगर वो होता है या नहीं ये होता है वो पता नहीं था सर, मुझे। आप यूज कर सकते हैं, आप ऑन द स्पॉट अपने हाथ पे ड्रॉप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप जो एज अ ज्वेलरी बोलना चाह रहे हैं, वैसे यू यूज यस। कर सकते हैं। यस। अगर किसी इंसान को बार बार इश्यूज होते रहते हैं, जैसे हम्म। किसी को माइग्रेन है या हम्म। हेडेक है, वो जनरली होता ही रहता है। यस। बीपी का इशू है, वो होता ही रहता है। शुगर है, आज नहीं है कल है। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं ये सिंबल हमेशा अपने पास रखूं, ताकि मेरी प्रॉब्लम नॉर्मलाइज रहे,
यस, अगर होती भी है तो वो जल्दी ही कंट्रोल में आ जाए। यस। देखो सर, एज के साथ हेल्थ हेल्थ इश्यूज होना नॉर्मल है, वो होते हैं, हम्म, बट हम्म, उन पे जल्दी कंट्रोल हमें मिल जाए वो इम्पोर्टेंट है, कि क्वाइट राइट। जल्दी वो क्योर हो जाए, हमें उसमें ज्यादा टाइम ना लगे या हमें ज्यादा परेशानी ना हो। उस टाइम पे ये सिंबल्स आपकी वर्क करते हैं, तो आप इनको सबसे बेस्ट अपने फोन के कवर के पीछे लगा सकते हैं, क्योंकि फोन आपके पास हमेशा रहते हैं, तो आपको एक यस। मतलब टच रहता है बॉडी का हमेशा मैम सिंबल फोबिया वगैरह। फियर के लिए कोई सिंबल बताइए। वो भी आप उसमें सीखेंगे एडवांस में, अभी मैं आपको सिर्फ ओके। हीलिंग का, मैं आपको सबसे हीलिंग की एक बहुत अच्छी रेमेडी दे के जाऊंगी मैं। आप इसको फोबिया के लिए भी मैं आपको पर्सनली, आप मुझे वो करना, मैं आपको भेज दूंगी उसके लिए, डोंट वरी। ठीक है। हाँ, वैसे तो रिलीज का बोलते हैं सिंबल हाँ फोबिया फियर के हाँ लिए, लेकिन मैं हाँ, आपसे स्पेसिफिक। रिलीज के लिए जनरली वो होता है यूज, आपके पास्ट के जो फोबियाज हैं, या पास्ट के कोई ऐसी प्रॉब्लम में आप स्टक हैं जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कि मतलब कोई बात है किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, या आपका कोई पुराना फोबिया है, तो उन चीजों के लिए मुझे भी जैसे रिलीज प्रेजेंटली यूज भी होता है। फोबिया अभी है, जैसे कि लिफ्ट में जाने से या डोर बंद करने से हाँ, या तो प्रेगनेंसी से रिलीज ही उसके लिए रिलीज। सबसे अच्छा है, हाँ बिल्कुल, इससे आप और उसके, कोई नहीं है ना, मैं ये पूछना चाहती हूँ नहीं इसके नहीं नहीं, अलावा और। यही है मैम, यही है मैम, ये सबसे अच्छा है इसके लिए, आप इसके साथ एयर में कर ड्रॉ सकते करें हैं। या फिर इसको हैंड में राइट करें अगर उससे। आपको ये पता है कि भाई मेरा लिफ्ट में आना जाना होता रहता है, तो मतलब हम्म, ये सिंबल आपको अपने पास हमेशा चाहिए। और अगर ऐसा होता है कि महीने एक महीने में कभी जाना हम्म, पड़ता है, तो आप इसको एयर की हेल्प लें, ये कि आप ओके उसको हमेशा अपने पास नहीं रखेंगे। ओके ओके। जो प्रॉब्लम जर्नली होती रहती है आपके साथ, उसके लिए आप अपने उस सिंबल को आप अपने बैग में, पर्स में, फोन के पीछे, आपकी डेस्क पे, सामने वाली वॉल पे कैरी करके रखें। जैसे किसी पर्टिकुलर चीज से, जैसे प्रेगनेंसी से मुझे फोबिया है, तो वो उससे मुझे हम्म, रिजॉल्व पाना है, तो इसे अपने पास प्रॉपरली हमेशा रख सकती हाँ, हूँ। रखे तो कोई रखे बिल्कुल। पर्टिकुलर कलर से है मैम की ऐसे ही। हाँ जी, पर्टिकुलर हर सिंबल का वो होता है कलर, तो वही कलर के साथ आप जाएंगे। तो रिलीज वाला किससे रिलीज करूँ, का किस मुझे कलर। अभी कलर याद नहीं है, बिकॉज सबका वो होता है ओके डिफरेंट। ओके आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको बता दूँ। ओके ओके मैम। तो मैम वो सबके ग्रुप में लिए डाल दे। कलर डिसाइडेड होते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप ब्लैक कलर के साथ जा सकते हैं, वाइट पेपर, ब्लैक पेन, ब्लैक मार्कर, क्योंकि ये सिंबल्स जो होते हैं थोड़ा सा बोल्ड में ड्रॉ होते हैं, बजाय कि ऐसे सिंगल लाइन के, थोड़ा सा बोल्ड में ड्रॉ होते हैं, इम्पैक्ट अच्छा देते हैं। स्केच यूज नहीं करेंगे, मार्कर ही यूज करेंगे हाँ ना मैम। हाँ मैम, स्केच और मार्कर दोनों ही सेम है, आप उनको बोल्ड करके यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा डबल टैप कर सकते हैं, कि डबल लेयर के साथ, कि वो सिंबल एक अच्छे से आपको विजिबल हो प्रॉपर। जैसे देखो, ये है यहाँ पे प्रॉपर आपको बाउंड्रीज दिख रही है बोल्ड फॉर्म में, कर्व्स आपको दिख रहे हैं, तो आप स्केच के साथ भी जा सकते हैं, आप उसकी बाउंड्री को डबल कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑन द स्पॉट मार्कर है या नहीं है, इट्स ओके। पर पेन से क्या होता है, बहुत ही पतली सी लाइन ड्रॉ होती है, वो विजिबल भी नहीं होती है अच्छे से। फिर इनको एक्टिवेट करने का मेथड्स होते हैं, आप अपने वाटर के साथ भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और अपने इंट्यूशन के साथ भी आप पूर्णिमा वाले दिन भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर कुछ और समझ में ना आए तो पूर्णिमा की रात सबसे बेस्ट होती है, आप अपने सिंबल को ड्रॉ करके नाइट में बाहर छोड़ दीजिए, जिस दिन फुल मून नाइट होती है, पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है, वो आपके सिंबल चार्ज हो जाते हैं, फिर आप उनको बिंदास यूज कर सकते हैं। जैसे ये आपका हीलिंग के लिए है, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका पेन उठना नहीं चाहिए जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ से, एंड देन यहाँ, जब आप इसकी डॉट्स बनाएंगे तब आपका पेन उठेगा, तीन डॉट के साथ, ठीक है। इसको आप ब्लू पेन से ड्रॉ करेंगे वाइट पेपर पे, तो इस टाइप के कोई भी आपको इमोशनली आपको वीक हैं उस टाइम पे, हर्ट हैं, या किसी पेन में हैं, कोई अनइजीनेस आपको हो रही है, आपको हेडेक है, या आपके दांत में पेन है, मसल्स, इस टाइप के जो छोटे छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आपको अक्सर होती रहती है, बीपी, शुगर,
तो इन सब से रिलीफ पाने के लिए आप हीलिंग सिंबल को यूज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं इसका एक प्रॉपर रेमेडी आपको देके जाऊंगी कि कैसे जो हमारी पुरानी डिजीज जो चलती आ रही है, मैं यहाँ कोई भी बड़ी डिजीज की बात नहीं कर रही हूँ, उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये मैं डेली यूज में जो हमारे साथ प्रॉब्लम होती रहती है, कि आज फीवर मुझे बार बार हो जाता है, मुझे जुकाम बार बार होता रहता है, या बच्चों को खांसी बार बार होती रहती है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं डेली लाइफ वाली, उनके लिए आप इस सिंबल को यूज करें। जैसे अभी एक सिंबल और है, एक वेट अ मिनट। अबंडेंस। अगर आपके साथ किसी भी टाइप की प्रॉस्पेरिटी के लिए आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। मतलब आपके रिश्तों में आपको अबंडेंस चाहिए, मनी में आपकी प्रॉब्लम है, तो ये सिंबल सबके साथ जाता है। सबसे बेस्ट सिंबल है, सबको यूज करना चाहिए। आपको करियर की प्रॉब्लम है, आपको मनी की प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, कुछ और समझ में ना आए, तो इस सिंबल के साथ इजिली जा सकते हैं। ये सिंबल यहाँ से स्टार्ट होके बनेगा। जनरली ब्लैक कलर से ही बनता है, व्हाइट पेपर के ऊपर बनता है, व्हाइट पेपर के ऊपर बनता है। आवाज आ रही है भाई, किसकी आ रही है? हाँ जी। और ये सिंबल के अलग अलग मेथड हैं। आप चाहें तो आप इसको अपनी तिजोरी पे बना के रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने डेबिट कार्ड के पीछे बना के रख लीजिए, या फिर आपका कोई बॉक्स है जहां आप सेविंग करते हैं बच्चे, या आप करते हो, वहां इसमें बना सकते हैं, अपनी चेकबुक के पीछे बना सकते हैं। तो इस टाइप की चीजों को हम इन सब चीजों के पीछे बना के अपने पास रख सकते हैं। तो ये आपके मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है, मतलब जो आपका जाता हुआ फ्लो है, कि आपके पैसे बहुत ज्यादा खर्च ना हो, एक लिमिटेड वे में आपके पास एक स्टॉक बना रहे। क्योंकि चेकबुक में होता क्या है कि कहीं ना कहीं पेमेंट का जाना या आना, इस टाइप की चीजें हैं, तो ये उसको मैनेज करता है। डेबिट कार्ड है, इसमें भी आपका कैश फ्लो इंक्लूड होता है। तो इन चीजों में हम इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। हम इस सिंबल को अपनी पॉकेट या पर्स में रख के भी यूज कर सकते हैं, और चाहें तो हम इन चीजों के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो इस टाइप के 88 सिंबल्स आपके पास होंगे, जिनके अलग अलग मीनिंग और कलर होंगे, जिनसे हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ हीलिंग के लिए। जिनको नॉर्मली प्रॉब्लम रहती है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि उनको अपनी मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ एक जार बना। कोई भी एक अनम्यूट कर सकता है, संजीव जी। जी। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए ताकि मुझे ये पता हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। जी। मैं आपको एक जार बनाना बता रही हूँ, जिसमें आप उस सिंबल को यूज करके अपनी हीलिंग वाली जो प्रॉपर्टीज है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। ये नॉर्मल सिंबल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसमें आपको अपना लेना है एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो ले सकते हैं, और एक कांच का जार लेना है, मतलब कोई भी एक कांच का बॉक्स या डिब्बा, जो हम जनरली किचन में यूज करते हैं, ऐसा। और प्लीज इसके लिए अपना नया वो लें बॉक्स, कोई भी पुराना या प्रीवियस यूज ना करें। नया कोई भी मीडियम साइज का बॉक्स ले लें, कांच बॉक्स। में हो, प्रॉपर प्लास्टिक में ना हो, ट्रांसपेरेंट कांच में हो। ठीक है। उसमें अपनी फोटो लें, अपनी फोटो के पीछे ये सिंबल ड्रॉ करें, हीलिंग का सिंबल। फोटो के पीछे ड्रॉ करने के बाद उस फोटो को हम डाल देंगे उस बॉक्स के अंदर। और फोटो में जो आपका फेस है वो ऊपर की तरफ रख रहना दिया चाहिए, जाएगा। मतलब आपको ओके विजिबल ओके। होना चाहिए। हम्म। उसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ी सी मेहंदी। ठीक है। और सब मेहंदी, मेहंदी, हाँ सब मेहंदी, मेहंदी। हाँ जो हीना मेहंदी आप यूज हाँ जी करते हाँ हैं, जी हाँ सूखी जी हाँ वाली, जी। सूखी सूखी, वाली जो ओके होती है, हाँ जी, ओके। ड्राई पाउडर ड्राई। फॉर्म में। ड्राई ठीक है। ड्राई। ठीक है, उसके अलावा हम यूज करेंगे 4 हल्दी की गांठ। गांठ फोर। आपको, हाँ 4,
पूरी आपको वो यूज करनी है। और 1 स्पून आपको यूज करनी है पीली सरसों। 1 स्पून। हाँ, 1 स्पून ओनली पीली सरसों। और एक सरसों ये जो आती है ये तो दाने वाली आती है ना, हाँ हाँ हाँ, तो पीली वही। सरसों भी ऐसी होती है सर, थोड़े से वैसे दाने होते हैं नहीं, आपको। ये ड्राई ड्राई होती है ना, ये हाँ, उसी की बात ड्राई कर रहे हैं हम। हाँ हाँ। ड्राई होती है सर, नॉर्मली ओके जो ओके। किचन में होती है यूज पीली सरसों। ये हम्म। मेनली जो हीलिंग प्रॉपर्टी में होती है यूजेस, जी। यूज जो पीली सरसों है, और एक जो हम साधना में भी होती है यूज। तो इस हम्म। टाइप की चीजें वहां यूज होती है, तो ये ओके इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है। ओके। और एक टुकड़ा आपको लेना है कपूर का। साइज ओके आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ओके सकते हैं, ओके कोई छोटा ओके बड़ा कुछ नहीं। ओके तो ओके। ये इतना सारा सब डाल के उसके अंदर आपको हम्म। ऊपर से जार को बंद करके पूर्णिमा की नाइट को ओवर नाइट उसको चार्ज होने के लिए रखना है। जब ओके। वो चार्ज हो जाएगा, अगले दिन से आपको अपने घर या अपने रूम में जहां मोस्टली रहते हैं उसकी नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में उसको रख सकते हैं। इसको नहीं, फुल मून नाइट को बाहर रख देना है तो हाँ, फुल चार्ज हो मून जाएगा नाइट को आप। बाहर रखना है ताकि जो हम्म चांद की रोशनी उस पर पड़े। हम्म अगर हम्म। आपकी बालकनी में ना आ रही हो तो छत पे आइए। ओके और अगर ओके। ना भी आ रही हो तो आपको पता है कि फुल मून नाइट है, चांद हम्म। हमें दिखे या ना दिखे, हाँ, जब भी इफेक्ट दिखे हमेशा ओके। रहता है। ओके। इफेक्ट हमेशा आता है। देन आफ्टर चार्जिंग देन कीप इट इन हाँ, नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में आप उसको रख नॉर्थ सकते हैं कहीं ओब्लिक भी। ईस्ट डायरेक्शन हम्म, ठीक है। तो इन उसको योर आप रूम, इन हाँ, इन जो आवर रूम। जहां आप हमेशा रहते हैं, आपका मतलब विजिबिलिटी ओके रहे आप। ओके ओके। ठीक है। हम्म। तो अब उसको आप अगली पूर्णिमा तक अपने पास ही रखें, मतलब जहां आप अपने रूम में रख रहे हैं, फॉर आपको नेक्स्ट इम्पैक्ट। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट मून। पूर्णिमा तक। हम्म। ठीक है। अब ऐसे ही ना आपको वो हर पूर्णिमा में बाहर रखनी है। जैसे हम्म। जैसे आपको इम्पैक्ट फील होंगे। ओके अगर आपको कीप हेल्थ ऑन। इश्यूज नॉर्मली ओके। रहते हैं तो आप इस वाली मतलब इस जार को यूज करें। धीरे धीरे अगर आपको प्रॉब्लम होती भी है तो वो जल्दी वो होगी रिजॉल्व, कंट्रोल में आ जाती है जल्दी। दैट मीन्स हमें फुल मून नाइट को ये करना है, फिर अपने अपने वहां रखना है, और फिर हम्म। अगली फुल मून नाइट को फिर से बाहर रख देना है, फिर उसको हाँ जी। रिचार्ज करना है। सेम देन चार हाँ कीप जी। सेम इट। चार रखना है या न्यू क्रिएट करना है सेम फिर? सेम सेम नहीं, जार को सेम ही। सेम। अगर अगर आपको लगता है कि हल्दी की गांठ में कोई डिफरेंस आया है या वो उस ओके। खराब हो रही है तो उनको आप चेंज कर सकते रिप्लेस हैं। कर ये सकते। कपूर भी कई बार ऐसा होता है हाँ। कि उसको वो स्मेली होता है, उड़ता रहता है, हम्म हम्म लगे हम्म तो हम्म। उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज एज इट इज आपको रखना है, कोई चेंज नहीं करना। तो जब तक आपकी प्रॉब्लम चले आप अपने हिसाब से जार ले सकते हैं, इतना बहुत है जिसमें आपकी फोटो आ जाए आराम से। दैट मीन्स वन वन बॉक्स ऑफ एनी मटेरियल, हाँ, मतलब सिर्फ कांच इरेस्पेक्टिव। कांच 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 का। कांच। हाँ ओके, एक जी, मिनट के लिए कांच डिजायर। ट्रांसपेरेंट हो, कांच में हो। मैम ये जीबू सिंबल शुगर पेशेंट को भी दे सकते हैं? हाँ, मेरी दैट्स ये नीडिंग वाली जो फॉर हीलिंग प्रॉपर्टी आप शुगर के साथ भी, शुगर, बीपी, हेडेक, आपके दांत में पेन है, मसल्स में पेन है, इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए अच्छा होता है, माइग्रेन है। अच्छा, बीपी एंड हाँ शुगर आल्सो। हाँ जी, बिल्कुल। अब इसके साथ आप एक मंत्र और लिखेंगे। जब आप इसको नाइट में बाहर छोड़ेंगे, जब आप ये जार बना रहे होंगे तो आपको सिर्फ 11 टाइम उसको चेंट करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः। एक ओ- मिनट, या तो नोट करें या फिर हाँ जी। आपकी कोई स्लाइड है तो बता दीजिए। नहीं सर, स्लाइड नहीं है, मैं ओके आपको बता ओके। ही दूँ। ओम 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 ग्राम ग्राम ग्रीम ग्रीम ग्रोम ग्रोम नमः। नमः। सॉरी, गुरुवे नमः। ओम ओम ग्रीम ग्राम ओम ग्राम ग्रीम ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम गुरुवे नमः। ग्रोम गुरुदेव नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे ओके। हाँ, गुरुवे नमः। तो आप ये 11 टाइम चेंट करके आप इस जार को रख सकते हैं फुल मून नाइट पे। जब अगली बार आप इसको रखेंगे तो भी आप 11 टाइम फिर से चेंट करेंगे, सेम चीज। और अगर आपको इमीडिएट प्रॉब्लम है तो आप उस टाइम भी इस मंत्र को चेंट कर सकते हैं कर अपने सकते। सिंबल को विजुअलाइज करते हुए। ओके। मैम जार फुल नाइट रखना है या कुछ टाइम के लिए रख के फुल फुल मून नाइट फुल नाइट फुल नाइट नाइट।
फुल मून नाइट भी रख सकते हैं और चाहे तो 12 बजे तक भी रख के उठा सकते हैं, चलेगा। 2 घंटे मिनिमम होना चाहिए। ओके मैम। हाँ जी, अब इसमें कोई डाउट? मैम जब इसको विजुअलाइज करना है तब भी 11 टाइम्स ही चैंट करना है या कितनी बार भी कर सकते 11 हैं? टाइम्स, या फिर आप कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं, मिनिमम 11। ओके। ये तो आपने फुल इसको चार्ज करने की एक रेमेडी बताई। अगर वैसे अगर जैसे मैं इन ट्रेवल में हूँ और हम्म ट्रेवल में ही मुझे उस तरह की कोई प्रॉब्लम तो आती है, आप इवन देन ये आई कैन सिंबल चैंट अपने दिस। पास रखिए। सिंबल रखें और चैंट हाँ करें साथ में। हाँ हाँ, बिल्कुल से। ओके। तो आप अपने मैम फोन के पीछे डाल के रख सकते हैं मैम ये जिनको। चैंट हम्म मंत्रा ये जो आपने दिया वो चैंट अपने डेली भी कर सकते हैं, हाँ, मतलब जिनको कर जो सकते हो, प्रॉब्लम। अगर जिनको प्रॉब्लम रहती है कॉन्टिन्यूस हाँ बेसिस हाँ। पे, कर सकते हैं बिल्कुल। मैम ये जो बॉक्स होगा ये ओपन हम्म होगा या क्लोज नहीं होगा? सर, क्लोज करना है आपको, जो भी उसका कवर है आपको उसको बंद करके रखना है। और मैम जो लिड है वो भी शीशे का होना चाहिए? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा आओ। वो आपकी कांच की नहीं होती जनरली, हाँ प्लास्टिक दैट में ही मीन्स होती है। वैसे तो कांच का अगर बॉक्स है तो वो हम्म तो विजिबल तो रहेगा ही ना, सिर्फ लिड चाहे कोई भी कवर विजिबल की हो। रहेगा, बिल्कुल। हाँ जी, और कोई डाउट किसी को? दैट्स इट। अच्छी रेमेडी बताई है आपने ये। हम्म, इट कैन बी बिल्कुल। यूज्ड at any time whenever one feels कि भाई there is some problem. यस सर। तो ऐसे ही एडवांस में हम सारे सिंबल्स को सीखने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। सारे सिंबल्स यूज नहीं होते हैं, बट कुछ जो हैं वो बहुत ज्यादा रैंडम बेसिस पे होते हैं यूज। So these are called Zebu symbols. Zebu हाँ जी, word, Zebu कहाँ से आया ये वर्ड? ये सर हमारे प्रीवियस टाइम से ये चलता आ रहा है। मैं हिस्ट्री में बिलीव नहीं रखती, मैं नहीं काम में करते, बिलीव ओके। रखती हूँ। मुझे उसके नहीं नहीं रिजल्ट से मतलब नहीं नहीं, होता है सर। नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि ये तो ग्रीक वर्ड है या फलाना है, वो लाइक दैट मुझे somebody it मुझे has been सिर्फ derived from रिजल्ट there. से मतलब है सर, कहाँ से आया हम्म, मैंने बिलीव नहीं करती। अगर वो मुझे फायदा दे रहा है दे तो रहा मुझे उस है। वर्ड में मतलब है कि वो मुझे कहाँ से और कितना फायदा दे रहा है, किसने बनाया, क्यों बनाया, मुझे रत्ती पर फर्क नहीं पड़ता। वो मैं हिस्ट्री में बिलीव नहीं करती सर, कि मैं हिस्ट्री सबको मैं क्लासेस में कभी आपको नहीं सुना होगा कि ये चीज वहां से आई है, या हम इस पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सब लोग यही सुनना चाहते हैं कि ये काम क्या करती है और कैसे करती है। आपको भी इसी में इंटरेस्ट है और मुझे भी इसी में इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट वाली बात हमें तो है। नहीं, मैं मतलब। नॉर्मली बता रही हूँ हाँ कि हाँ नॉर्मली हाँ। वो मुझे लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस पे। चलो खैर ठीक है। मैम इसका आपने बताया कि इसको वाटर के साथ भी चार्ज कर सकते हैं, तो वो हाँ, कैसे रहेगा? वाटर के साथ चार्ज करने के लिए हम उस सिंबल के ऊपर ग्लास की जो बोतल है उसमें पानी भर के रख सकते हैं ओवरनाइट, तो वो चार्ज हो जाएगा। मतलब सिंबल ड्रॉ करके पेज के ऊपर बॉटल रखना है? सिंबल ड्रॉ करके पेज के ऊपर, उसके ऊपर कांच की बोतल रख दीजिए फुल ऑफ वाटर। वो तो मैम बाहर वगैरह तो नहीं रखनी ना, नहीं, फुल मून बाहर में ऐसा बाहर नहीं कुछ? रखना, उससे आपका वैसे ही। पानी भी चार्ज होता है और आपका सिंबल भी चार्ज होता है। तो उस वाटर को क्या करना है देन? आप उसको पी ड्रिंक सकते हैं। ड्रिंक हाँ ड्रिंक। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। वो आपका पानी भी चार्ज हो रहा है आपके सिंबल से, और आपका सिंबल भी चार्ज हो रहा है पानी से। हाँ जी, तो आपके डाउट खत्म, तो ये करें बाइंड अप। ठीक है जी। चलो कल की क्लास में मिलते हैं। कल शायद वास्तु की क्लास है। इसके कल अलावा हम एक क्लास और एक्स्ट्रा रख रहे हैं। पहले हमारा प्लान सिर्फ 7 डे का था, पर हम्म, एट्थ डे हम रून्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? रून्स 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 सर, रून्स, अच्छा रून्स अभी जब लिखा था रून्स इन्होंने रीडिंग, हाँ रून्स। जी हाँ जी। ओके। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो जो टैरो के साथ नहीं जाना चाहते, या जिनको लगता है कि टैरो में 78 कार्ड्स को लर्न करना थोड़ा टफ होता है, वो रून्स के साथ जा सकते हैं। क्योंकि वो ओके इजी हैं उसके कंपैरिजन में। तो इनसे भी हमारी प्रेडिक्शंस होती हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। तो हम ओके 8 को वो भी कर रहे हैं। ओके। रून्स चलिए, होता क्या है मैम? रून्स?
मैम इसके बारे में 8th को डिस्कस करेंगे। ओके कुछ क्रिस्टल्स पे सिंबल्स बने होते हैं जिनको हम अपनी प्रिडिक्शन में यूज करते हैं, आपको उनके मीनिंग पता होने चाहिए, और फिर बाकी आपकी इंट्यूशंस काम करते हैं, जैसे हमारा टैरो होता है, सेम होता है। चलिए फिर मिलते हैं, परसों मिलते हैं 8 की क्लास में, 8 तारीख को रूम्स के साथ। ठीक, थैंक यू ठीक है, थैंक यू वेरी जय मच, श्री थैंक राम। यू। जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राम।